दोस्तों, जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन कुंती घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपयोग करो। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी और अपनी माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। लेकिन जब देवी कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो बड़ी विचलित हो गई थी कि उन्होंने ये क्या कह दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली हुई बात भी झूठी ना हो। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वह यह भी जानते थे कि उसे 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कुमारियों को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे।